सर हमारा तो एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो हमारे 12 कॉलेज हैं जो फुली फंडेड है दिल्ली गवर्नमेंट से, उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है। उसका सैलरी का रेगुलाइजेशन हो, उनके जो बेनिफिट्स है वो उनको टाइम पे मिले। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, चाहे मेडिकल बेनिफिट्स है, वो उनको टाइम पे मिले। एक ही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसके लिए पीछे हम दिल्ली के गवर्नर साहब को भी ज्ञापन दे के आए थे। दिल्ली की जो शिक्षा मंत्री है उनको भी बार बार चिट्ठियां लिख रहे हैं, मेल डाल रहे हैं। और ये क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, यहाँ पे हम धरना भी दे रहे हैं, तो हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो हमारी सैलरी है उसका रेगुलाइजेशन हो। और हम सब लोग परेशान हैं, हमारे बच्चे भुखमरी के कगार पे, अगर टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगी तो हम टाइम पे उनको फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं। इवन देन अगर हमारा कोई कर्मचारी बीमार हो रहा है सर, तो हालत ये है कि बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं जो हमें मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर उनको पता लगता है दिल्ली गवर्नमेंट के कॉलेज का कर्मचारी है, शिक्षक है, तो मना कर देते हैं। उनको पता है पैसा टाइम पे नहीं मिलेगा। तो हम तो हर तरीके से परेशान है, बुरी तरह परेशान है। और हम परेशान, और मैं आप सबके माध्यम से ये घमंड से कह सकता हूं कि ये वो चेहरे हैं जिनको जहां बुलाया जाएगा वहां खड़े मिलेंगे, रात 24 घंटे खड़े मिलेंगे। और आज की डेट में अगर संस्थाएं जिंदी हैं, अगर डूकू जिंदी है साथियों, तो आपकी बदौलत जिंदा है। नहीं तो मैंने कई साल पहले की बात है, मैं सेंट्रल ऑफिस में खड़ा हुआ था, कोई छोटा मोटा धरना वहां पे चल रहा था, तो एक एक्स जनरल सेक्रेटरी कह रहे थे आगे यूनियनों की ये हालत होगी कि शायद उस ऑफिस का ताला खोलने के लिए कोई नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से इस केशव कॉलेज के प्रांगण में खड़ा होकर मैं ये कह रहा हूं कि आज डूकू इतनी सशक्त है कि आज इस कॉलेज की अथॉरिटी को शर्म आनी चाहिए थी। जब डूकू हजारों कर्मचारी लेकर यहां पे खड़ा है, तो इस कॉलेज का टीचर और स्टूडेंट भी इसमें शामिल होना चाहिए था साथियों। ये शर्म की बात है त्रेजी। अरे तनख्वाह टीचर को भी मिलनी है और स्टूडेंट का भी नुकसान होना है। क्यों? अगर अतिशी ने चिट्ठी लिखी है तो उसमें यह लिखा है कि आपको भी अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिखाई जाएगी, फिर तो नुकसान स्टूडेंट का उससे ज्यादा है, हमसे ज्यादा नुकसान स्टूडेंट का है। हमें 3 महीने बाद तनख्वाह मिल रही है, लेकिन स्टूडेंट को जो डिग्री मिलेगी वो शायद नहीं भूल जाएगा उसको। तो इस सबके पीछे दोषी कौन? इस कॉलेज की प्रिंसिपल। उसके लिए एक बार सारे साथी बोला से। और साथियों 2020 से लेकर जब से आंदोलन चल रहा है और जब से सैलरी का इशू है, फ्रॉम द फर्स्ट डे जिस दिन वाइस चांसलर ने ज्वाइन किया था, हमने वीसी से एक ही बात की थी कि इस सबके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो इन 12 कॉलेजों के प्रधानाचार्य हैं। और वीसी ने दूसरे दिन ही मीटिंग बुलाई थी, इन सबको बुलाया था। लेकिन ये इतने निकम्मे हैं, इनकी हरकत देखो। ये जो दरी लग रही है ना, अतरे ही सुनो आपको मैं इसलिए सुना रहा हूं। इस दरी के लिए इस कॉलेज की प्रिंसिपल कहती है गेट के बाहर लगाओ। गलत बोल रहा हूं प्लीज जी, सच्चाई नहीं है ये, सच्चाई नहीं है क्या भाई? वो कह रही है धरने तो गेट के बाहर होते हैं, आपने अंदर लगा लिया धरना। ये हालत है आपके 12 कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की। जो प्रिंसिपल जिसकी जिम्मेवारी है, जो हमें मीमो देगी, जो हमसे काम कराएगी, नैतिक जिम्मेवारी प्रिंसिपल आपकी बनती है। इन कर्मचारियों और शिक्षकों को तनख्वाह देना आपको शर्म आनी चाहिए। आपके बस की कॉलेज चलाना नहीं है, रिजाइन करके घर बैठ जाइए आप। शर्म नहीं आती? बेशर्म लोग हैं, बेहा किस्म के लोग हैं। अरे नहीं था ना अंदर, क्यों प्रिंसिपल बन के बैठे हुए हो? आप लड़िए। और सबसे ज्यादा साथियों, अगर ये आज आपने देखा ना डीएचसी में 11 बजे मीटिंग है, आज 11 बजे दिल्ली के फाइनेंस सेक्रेटरी साहब दिल्ली के 12 कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनकी मीटिंग ले रहे हैं। और 1 तारीख को उन्होंने लेटर निकाला कि आनंद फानन में आप अपने पूरे स्टाफ का बायोडाटा में भेजिए, कितने परमानेंट, कितने कॉन्ट्रैक्ट, टीचर, नॉन टीचर, सबका 1 दिन के अंदर। 1 तारीख को लेटर निकला, 2 तारीख को डाटा चाहिए था उन्हें, और 3 तारीख को आज मीटिंग हो रही है। तो साथियों ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं है दबाव नहीं बन रहा है। लेकिन इस समय यूनिवर्सिटी के जो देखो, हमें एक बताएं, हम जब चिट्ठी लिखते हैं, जैसे आज की चिट्ठी थी केशव की, शुरू में जब हमने चिट्ठी लिखी तो जो दिल्ली की शिक्षा मंत्री है उनके ऑफिस से कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन आज की डेट में हालत यह है कि जैसे ही हमारा मेल जाता है वैसे ही उसका रिप्लाई आता है।
हर लेटर का रिप्लाई है और हर लेटर में यही लिखा है कि हम कंसीडर कर रहे हैं। तो साथियों, आपका दबाव बन रहा है। दुख मुझे इस बात का होता है, जो जिसके लिए मैं बोल रहा हूं, कि अगर हमने दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों में अपने साथियों को मिलाकर के धरने में बिठाया 12 कॉलेजों के अंदर, तो हमारा मात्र उद्देश्य ये था कि 12 कॉलेज का टीचर भी अवेयर होगा, 12 कॉलेज का कर्मचारी भी अवेयर होगा और 12 कॉलेज का स्टूडेंट भी अवेयर होगा। ये जितने बाकी साथी खड़े हैं, बाकी हंसराज से दूसरे कॉलेज से खड़े हैं, जिनके लिए हम धन्यवाद करते हैं, ये तो रियल में दिल से आभारी हम इनके। लेकिन दिल्ली सरकार के 12 कॉलेज का कर्मचारी, मैं रेफरेंडम करना नहीं चाहता, 125 की तादाद पार नहीं कर रहा है, तो 125 के ऊपर लड़ाई लड़ूं, तनख्वाह भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट बुला रखा है घर से। कौन सी दस्तिर की यूनियन आएगी जो आपको डायरेक्ट की कॉल देगी और उस डायरेक्ट में भी आप नहीं जाओगे? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म बोल रहा हूं बार बार, शर्म आनी चाहिए। इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता साथियों। दुख होता है जब हम यहाँ दरी पे आगे बैठ जाते हैं, उसके बाद मुंह देखते रहते हैं अब आएंगे अब आएंगे। अरे हमारे आने से पहले यहाँ 12 कॉलेज की भीड़ बैठी होनी चाहिए थी, तब तो लगा लोगों को जोश है, तब तो लगा मैं प्रिंसिपल के ऑफिस का ताला लगाता हूं, तब तो लगा मुझे कि मैं डीन ऑफ कॉलेज। अरे जोश कौन भरेगा? जोश तो आप भरे, लेकिन 12 कॉलेज नहीं निकले, कॉलेज के ऊपर धरना बिठा दो, नीति को छोड़ दो, कल चुनाव